बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 पेज नंबर है 48, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 का एंशंट ग्रीक सिविलाइजेशन में आज टॉपिक करेंगे लिटरेचर को, आर्ट एंड आर्किटेक्ट, लैंग्वेज एंड फिलोसफर्स के जो पेज नंबर 48 और 49 पे हैं। एंशंट ग्रीक लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। कि जो एंशंट ग्रीक लिटरेचर है उसे हम 3 टाइम्स में, 3 दौर में, अदवार में हम उसे डिवाइड करेंगे। उसको 3 पोर्शंस में हम रीड करेंगे। एरिकेक, क्लासिकल और हेलेनिस्टिक। जो फर्स्ट पीरियड है एरिकेक मीन कदीम, ओल्ड, पुराना, कदीमी। क्लासिकल का मतलब ये होता है कि किसी चीज का समथिंग इज द वेरी हाई क्वालिटी, किसी चीज का बहुत अच्छी सोफिस्टिकेटेड क्वालिटी के अंदर होना, उसे हम क्लासिकल कहते हैं। हेलेनिस्टिक भी एक टर्मिनोलॉजी है हिस्ट्री के अंदर, जिससे हम कहेंगे कि ये ग्रीक हिस्टोरियन से रिलेटेड थी। इसमें ट्रेजेडीज थी, कॉमेडीज थी और फेबल्स थी। ट्रेजेडीज से मतलब होता है हादसे होना। अब देखें स्टोरी राइटिंग के अंदर जब प्ले राइटिंग हो रही होती है, जब कोई अफसाना नवीसी हो रही होती है, जब फिक्शन लिखा जा रहा होता है, तो उसमें कुछ ट्रेजेडीज होती हैं, कुछ सस्पेंस होता है। ये भी हमें वहां पे देखने को मिला। कॉमेडीज यानी फन्ने मजा और जो लाइटर मूड के अंदर जो राइटिंग है उसमें भी हमें जानने को मिला। फेबल्स हैं, मिथ होती हैं, जैसे हम अफसाने और दास्ताने वगैरह पढ़ रहे होते हैं स्टोरी राइटिंग के अंदर। तो ये लिटरेचर की जो टाइप्स हैं ये हमें ग्रीक एंशंट सिविलाइजेशन से रिसीव होती हैं। द मोस्ट कॉमन थीम ऑफ द लिटरेरी वर्क। नेक्स्ट देखते हैं द एंशंट ग्रीक गेव द वर्ल्ड राइटिंग्स, के इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जो राइटिंग पीस ऑफ आर्ट जो थे, बुक्स जो हैं, थीम्स जो हैं, फिलोसफीज जो हैं वो प्रोवाइड की हैं। इट्स हिस्टोरियंस, इसके जो तारीखदान थे, जो हिस्टोरियंस थे, सच एज थॉसिडीज, लाइक जो थॉसिडीज कहते हैं ऐसे शख्स को, ऐसे हिस्टोरियन को जो तारीखदान होता है। एंशंट ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर थॉसिडीज ऐसे जो हिस्टोरियन को कहेंगे जो हकाइक पे मबनी बात करता हो, जो बिल्कुल सच्ची बात करता हो, जंगी हालात जिन्होंने बयान किए हों, जो हिस्टोरियंस हों। अब फिलोसफर्स में देखें एरिस्टोटल है, प्लेटो है, दोज वर्क इंस्पायर्ड द पीपल ऑल द टाइम। के इनकी जो राइटिंग थी, इनके जो थीम्स थे, इनकी जो थिंकिंग्स थी, उनसे हर वक्त लोग इंस्पायर्ड होते रहते थे। इंस्पायर्ड ऑल द टाइम, हर वक्त इंस्पायर्ड होते थे। द होमर जो है ये एक ऑथर है, एक पोइट है। इन्होंने लेइड एंड ओडेसी 2 पोइम्स लिखी हैं। अब ये लेइड एंड ओडेसी एक लेंथी पोइम्स थी। जैसे ग्रीक लिटरेचर वॉज नोन फॉर इट्स परमानेंस। परमानेंस कहते हैं किसी चीज के अंदर कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होते रहना। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट यानी डे आफ्टर डे उसके अंदर इंप्रूवमेंट होते रहना। मुस्तकिल मजाजी हम इसे कह सकते हैं कि लिटरेचर के अंदर बड़ी मुस्तकिल मजाजी से इंप्रूवमेंट होती रही। यूनिवर्सलिटी है कि ये एक ही जो सिविलाइजेशन के लिए काबिल कबूल नहीं रहा, बल्कि इनके जो आइडियाज थे, जो इनके कॉमेडीज, ड्रामाज और फेबल्स थे, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है रिकॉग्नाइज थे और वो मशहूर हो रहे थे। आर्टिस्ट्री, लिरिक, एपिक एंड द ड्रामेटिक पोइट्री विच वॉज द वाइडली टॉट द रीड अराउंड द इवन द टूडे। एपिक कहते हैं एक ऐसी लेंथी पोइम को जो लंबी नज्म की शक्ल में लिखी जाती है। लिरिक होती है, शायरी को कहते हैं। आर्टिस्ट्री यानी फनकाराना तौर पे, जिसमें फनकारी की जाती हो, जिसमें किरदार कशी की जाती हो। ड्रामेटिक पोइट्री के बारे में भी इन्होंने वर्ल्ड वाइडली बयान किया है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम रीड करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, द कंट्रीब्यूशन, मैं जरा पेज सेट कर लूं। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंशंट ग्रीक सिविलाइजेशन के जो कदीम यूनानी तहजीब है, इसके अंदर द फील्ड ऑफ द आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज सिग्निफिकेंट, बड़ा शानदार रहा है। आर्किटेक्चर को बड़ा उरूज मिला इनके टाइम में। द यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, कि ये खास किस्म का जो आर्किटेक्ट स्टाइल है, इज फेमस इवन टुडे, कि आज भी ये बड़ा मशहूर है, बहुत फेमस है, पॉपुलर है अक्रॉस द वर्ल्ड। मोस्ट
एंशंट ग्रीक बिल्डिंग्स, ज्यादातर जो कदीम जो बिल्डिंग्स हैं यूनान की, एंड टेम्पल्स, और जो उनके बादशाहों की और जो उनके खुदाओं के जो टेम्पल्स थे, वर बिल्ड इन थ्री स्टाइल्स। ये तीन किस्म के स्टाइल के अंदर बनाए जाते थे: डायरिस, आयनिक एंड कॉरिंथियन। अच्छा, डैरिस का मतलब ये होता है कि बिल्डिंग्स के ऊपर ना फिनिशिंग ऐसी करना जिसमें फॉर्मिंग, फिनिशिंग, जिसमें रूरल टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है, रूरल टाइप का जो पीस ऑफ आर्ट होता है वो नजर आए। अब ये जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है, इसमें तीनों किस्म के जो स्केच हैं वो मौजूद हैं कि हम जो स्टाइल था वो डोरिक और आयनिक और कारेनिथ, कौन कौन से इसके अंदर शामिल हुए। ये तीनों के तीनों जो स्टाइल आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, इनसे बड़े अच्छे से वजाहत हो रही है। दीज स्ट्रक्चर्स आर मेनली नोन, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं ये खास तौर पर जाने जाते थे फॉर देयर टॉल कॉलम्स। ये बड़े बड़े टॉल कॉलम्स, जैसे हमारे सामने ये मौजूद है, ये शेप हमारे सामने है। सो ये टॉल कॉलम्स बनाए जाते थे लंबे लंबे। हार्मनी के, इनका मकसद ये होता था कि ये हार्मनी यानी हम आहंगी, एक दूसरे के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनाते थे। एंड इंट्रोकेसी इन प्रोपोर्शन, और खास किस्म के एक तनासुब के साथ इनको बड़ी पेचीदगी से, इंट्रोकेसी कहते हैं किसी चीज की कॉम्प्लिकेशन होना, पेचीदगी होना, किसी चीज का कॉम्प्लिकेटेड होना, इन प्रोपोर्शंस के खास तनासुब के साथ ना किसी चीज को बड़े अच्छे तरीके से कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन को बैलेंस के साथ तैयार किया जाता था। ग्रीक टेम्पल्स वर नोन, कि ये जो कदीम टेम्पल्स थे ये जाने जाते थे फॉर देयर ग्रैंड कंस्ट्रक्शन अलोंग विद स्कल्पचर्स। ये जो कदीम यूनानी जो तहजीब की जो कंस्ट्रक्शंस हैं, ये अपने जो मुजस्मे साजी के साथ ये पहचान जाते थे। दे डिड सो ऑर्डर ऑनर फॉर देयर रिलीजियस डिटीज। रिलीजियस डिटीज, ये अपनी जो मजहबी शख्सियात होती थी उनको ये ऑनर के लिए ऐसा करते थे। इनका मकसद उनको इज्जत बख्शना होता था। द मोस्ट सेलिब्रेटेड ancient Greek called the Parthenon was built in the goddess Athena. goddess Athena जो है वो एक इनकी देवी का नाम है, जिसके नाम पे ये पार्थेनन जो टेम्पल है ये बनाया गया, और ये बड़ा उस वक्त का एक खूबसूरत तरीन एक टेम्पल था। इट वॉज बिल्ड इन द डोरिस स्टाइल। इट वॉज बिल्ड इन द डोरिस स्टाइल्स, कि ये जो बिल्डिंग है ये डोरिस स्टाइल के अंदर तामीर की गई है, जिसके नीचे बड़े हैवी स्टोन्स रखे जाते थे और बड़े बड़े कॉलम तैयार किए जाते थे, सिचुएटेड इन द एक्रोपोलिस इन एथेंस। के एक्रोपोलिस बेसिकली कहते हैं किसी हाई प्लेस को, किसी ऊंची जगह को। एक्रोपोलिस बेसिकली शहर के अंदर किसी ऐसी बुलंद जगह को कहा जाता था जो हिस्टोरिकली लैंडमार्क ऑफ एथेंस, जिसे वो अपॉइंट करते थे कि ये बुलंद जगह है, और वहां पे ये बनाया गया था। पेज नंबर 49 पे स्टूडेंट्स लैंग्वेज है, द लेटर यूज्ड इन इंग्लिश आर रोमन्स। के इंग्लिश के अंदर जो ज्यादातर वर्ड्स हैं वो रोमन वर्ड यूज किए जाते हैं। हाउ इवर द ओरिजिन ऑफ द ग्रीक लैंग्वेज, ताहम इनकी जो आगाज है वो ज्यादातर जो है ग्रीक वर्ड से आया है। द वर्ड अल्फाबेट ऑल्सो इट सेल्फ फ्रॉम द अल्फा एंड बीटा, की ये जो अल्फाबेट वर्ड है ये भी अल्फा और बीटा यानी ये दो ग्रीक वर्ड से आया। द फर्स्ट कम्स लेटर द ग्रीक अल्फाबेट, की ये जो पहले दो वर्ड्स हैं ये भी ग्रीक लैंग्वेज से आए हैं। मैनी इंग्लिश वर्ड्स आर बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड्स, के बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, बहुत सारे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो ग्रीक पे बेस करते हैं। जैसे टेली है, टेलीफोन, टेलीग्राम वगैरह जो है इज अ ग्रीक मीन्स फॉर अवे, यानी किसी चीज का दूर होना। पॉली मीन्स मैनी, मैक्रोज मीन्स के स्मॉल, मैक्रोज माइक्रो, जैसे हम कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं स्मॉल। फोन मीन्स हेयर और साउंड का मीनिंग ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फिलोसोफर्स 49 पेज पे, एंड पे एक पैराग्राफ है, द ग्रीक थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स, के जो ग्रीक यूनान के जो अहले दानिश लोग थे या फिलोसोफर्स जो थे, फलसफा के इल्म पे अबूर हासिल करने वाले। द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच आर द प्लेटोज, सेक्रोट्स एंड द एरिस्टोटल हु वाज द टीचर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर में भी यानी उनको तरबियत देते थे, उनकी तालीम का ख्याल रखते थे। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड आइडियाज इन द वेस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स, के 2000 सालों तक तकरीबन जो वेस्ट कंट्रीज हैं, मगरबी जो ममालिक हैं, वो इनके आइडियाज यानी
अफलातून है, अरस्तु है, सुकरात है, इनके जो आइडियाज हैं इनसे वो काफी मानूस रहे थे। द आइडियाज आर स्टिल इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिक्स के, इनके जो ख्यालात थे, इनकी जो थियोलॉजी थी, इनके जो जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, गवर्नमेंट में, डिस्कशंस एंड आर्गुमेंटेशन यानी बहस और मुबाहिसे और आर्गुमेंटेशन के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। एंड हाउ पीपल शुड बिहेव टूवर्ड्स वन एनदर एंड द सोसाइटी एज होल, कि किस तरीके से एक शख्स ने एक दूसरे से बिहेव करना है और एज ए होल एक सोसाइटी ने आपस में बिहेव करना है। सो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पेज नंबर 49 को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।